दोस्तों यह वीडियो एक जानकारी के लिए बनाया गया है। वीडियो में दिखाए गए किसी भी सामग्री का हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एनिमल फिल्म देखी है तो उसमें गन जरूर देखी होगी। अगर आप भी इसको देखकर गन लेना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इंडिया में गन कैसे खरीदते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। भारत में अपने पास गन रखना इतना आसान भी नहीं होता है। इसके लिए कई तरह की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जिसे बनवाना पड़ता है। दोस्तों आज हम इसी आर्म लाइसेंस के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को कमर में गन या पिस्टल लटकाए हुए जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार हथियार पर इतनी कड़ी शासन लगाई हुई है, फिर भी ये लोग कैसे लेकर चलते हैं? दोस्तों इसके लिए आर्म एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग अलग राज्यों में डीएम, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक का कोई अन्य ऑफिसर लाइसेंस जारी कर सकता है। इसके अलावा इसमें पुलिस स्टेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी भूमिका अहम होती है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है और साथ में आपको कारण भी बताना होता है कि आपको हथियार क्यों चाहिए। इसके अलावा कौन से लाइसेंस चाहिए, जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर, छोटे हथियार या राइफल, दोनाली जैसी बड़ी बंदूकें। भारत में किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जमा करना होता है, जिसके लिए कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो गई है। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आर्म लाइसेंस के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। आप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज ना हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और कोई सरकारी बकाया ना हो। इन तमाम योग्यताओं के अलावा एक जरूरी शर्त यह भी है कि आपको कारण बताना होगा कि आपको जान का खतरा है या नहीं। साथ ही कुछ खिलाड़ी भी निशानेबाजी के लिए हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी, किसी भी प्रकार की देनदारी हो, लोन या उधार ले रखा है तो इसकी भी जानकारी देनी पड़ती है। दोस्तों लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर या कमिश्नर के दफ्तर से एक फॉर्म लेना होता है। उसको अच्छी तरह से भर के डीएम, कलेक्टर या फिर कमिश्नर के दफ्तर में ही जमा करना पड़ता है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी पहचान, आपका कामकाज, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। जरूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी पड़ताल होती है। थाने द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है। फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकता पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय में भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच करवाई जाती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करे या नहीं। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब यह पक्का नहीं होना है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सरकार के रजिस्टर्ड दुकानों से आप हथियार खरीद सकते हैं, जैसे कि पिस्टल, रिवॉल्वर या दुनाली और राइफल। उन्हीं हथियारों को लिया जा सकता है जिनकी इजाजत है। 38 बोर 9mm और 303 जैसे हथियार नहीं लिए जा सकते। हथियार लेने के बाद फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल दर्ज करवानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में भी रखा जाता है। वहां रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्टल, रिवॉल्वर वगैरह रख सकते हैं। बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों के लिए भी अनुमति लेनी होती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। आपने गोलियां कहाँ खर्च की इसका रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है और इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है, तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाती है। अगर आप दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाते हैं या फिर दहशत पैदा करने के लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
अब दोस्तों एक सवाल यह भी है कि लाइसेंस मिलने में आखिर कितना वक्त लगता है। दोस्तों इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहा और डीएम ने चाहा तो आपको 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। डीएम का कन्वेंस होना अहम होता है। कभी कभी कई लोगों को साल से भी ज्यादा समय लग जाते हैं और कुछ एक मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा होने पर व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन तो करता है, लेकिन लाइसेंस जारी होने से पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जरूरत को आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर देता है। बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने बढ़ाकर अब 5 साल कर दी है। यह अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक को फिर से जांच पड़ताल की जाती है। इसके अलावा एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। अब एक सवाल यह भी है कि अगर हथियार ले लिए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लेकर लहराते चलें। प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है। दूसरे जिलों या फिर राज्य के लिए जाने के लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ता है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि राज्य या देश स्तर के लिए लाइसेंस दिया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों, सुरक्षा अधिकारियों को ही नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। अब दोस्तों एक बात ये भी बता देते हैं कि लाइसेंस मिलने के बाद क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले तो जिसके नाम से लाइसेंस लिए हैं वही हथियार रख सकते हैं। इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते और न ही इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा हथियार का इस्तेमाल रौब जमाने या दिखावे के लिए नहीं कर सकते। शादी समारोह, चुनाव में जीत वगैरह के लिए हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। किसी को डराने धमकाने या क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करना एक जुर्म है। शिकार करने, एंटरटेनमेंट के लिए या गुंडागर्दी मचाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशासन चुनाव के समय दंगे की आशंका या फिर जब चाहे तब हथियार को नजदीकी थाने या गन स्टोर में इसे जमा करवा सकता है। अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता है तो लाइसेंस रद्द कर हथियार सरेंडर करा लिया जाता है। लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने कानून के प्रावधानों के तहत जेल या मोटा जुर्माना या फिर दोनों से सजा हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 307 के तहत जानलेवा मामले का केस बनता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर दिखावे में की गई फायरिंग से किसी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है तो व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा और बड़ी सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।